सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये गेट 2025 एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि शेड्यूल्ड है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी को। सो डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट डेट्स हैं। आई थिंक 1 फरवरी को जो मेन है वो कंप्यूटर साइंस का है, 2 फरवरी को जो है आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच का है, 16 फरवरी को आपका सिविल ब्रांच का है। तो इस तरीके से ये शेड्यूल्ड है। सो फ्रॉम द कंप्लीट ईसीपी एंड योर पीडीए टीम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। एंड दिस एग्जाम इज अ वेरी वंडरफुल एग्जाम, स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग डोमेन स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास ऑप्शन ओपन होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि नाउ डेज गेट के थ्रू जो करियर है वो बहुत आसानी से मिल रहा है। बहुत ही कम मार्क्स पे आपको आईआईटीज मिल रहे हैं, बहुत ही कम मार्क्स पे आपको जो है वो पब्लिक सेक्टर से कॉल आ रहा है। अब इसके लिए मेरे को कोई प्रूफ देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया चैनल्स को अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो इसके लिए हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ वीडियोस विद एग्जैक्ट डाटा एंड विद प्रूफ आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब मेरा लास्ट में एक आपको जस्ट एक वीडियो बनाने का पर्पस है कि लास्ट मिनट टिप्स कि आपको करना क्या है एक्चुअल में एग्जाम के अंदर। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि इस एग्जाम के थ्रू अब बहुत ही कम मार्क्स के ऊपर आपको करियर ऑप्शंस ओपन हो जाता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बात करें, चाहे वो आपका हायर स्टडीज की बात करें। वो टाइम गए कि मेरे को अगर महारत्ना पब्लिक सेक्टर से कॉल लाना है, फॉर एग्जांपल जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, तो मेरे को 60-70 प्लस मार्क्स का रिक्वायरमेंट होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आईओसीएल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल गॉट द कॉल एट 35 मार्क्स, एनएचपीसी एट 34 मार्क्स। तो मेरा आपको ये एक सजेशन है, देखिए अब इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ऑब्वियसली कितना अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स के लिए टारगेट करना है, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। जितना आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन किया होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। एक चीज का ध्यान रखना कि ओवर अटेम्प्ट करने का कोशिश मत करना। मिस्टेक कम से कम ट्राई करना है कि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो। अगर आप 30 मार्क्स का करके आ रहे हैं, आता है तो 30 मार्क्स का करके आओ। अगर 40 नंबर का आता है तो 40 का करके आओ। अगर 50 का आता है तो 50 का करके आओ। अगर 70 का आता है तो 70 नंबर का करके आओ। और उसके बाद ट्राई करना जितना ज्यादा हो सके राइट आंसर करने का, नेगेटिव करने के अवॉइड करना। हाँ, अगर आपके नंबर बनी 10-15 नंबर का आता है तो जो मर्जी जैसे मर्जी आप करे जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस मेरे को एटलीस्ट, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि एटलीस्ट ट्राई करना, तुम क्वालिफाई कर जाओ। ऑब्वियसली जितने मार्क्स ज्यादा रहेंगे उतना आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं 30, 32, 35, 40, 42, 45, जितना भी मार्क्स आप लेके आएंगे, योरपीडिया ईसीपी टीम इज गोइंग टू गिव यू द स्ट्रेटेजी कि आपको उस स्कोर को कन्वर्ट कैसे करना है। बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, सफिशिएंट जॉब्स पब्लिक सेक्टर में, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज हायर स्टडीज में। वो डिपेंड करता है कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके ओपन होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ लाई कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उसके लिए हम लोग जो फॉलो करेंगे वो पोस्ट गेट काउंसलिंग प्रोसेस है जो फॉलो करेंगे आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन, जो कि नॉर्मली फरवरी के एंड में योरपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम लॉन्च करती है। तो अभी के लिए मेरा बस एडवाइस आप लोगों को यही है कि ट्राई करना जितना आप लोग नेगेटिव कम से कम कर पाए, और उतना ही ट्राई करने का जितना आप लोगों को आता है उतना ही अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। अननेसेसरली अपने मार्क्स जो है वो लॉस मत कर देना, वेस्ट मत कर देना नेगेटिव के कारण। राइट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अपना बेस्ट दे के आइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।